गद्दी पर बैठे हुए हैं सूत जी। बोलो सूत जी महाराज की जय। दयानंद ये सूत जी कथा सुना रहे हैं और इनसे सबने पूछा है, प्रभु आप कृपा करके हमें कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिसमें देवी के चरित्र हो। और देवी का चरित्र ही नहीं, हमें आप संपूर्ण देवी भागवत ही सुनाओ, क्योंकि हमने पुराण तो बहुत सुनी, बहुत पुराण सुने, बहुत हमने ग्रंथ सुने, लेकिन अभी तक हमने देवी भागवत की कथा को नहीं सुना। महिमा सुनी है लेकिन भागवत देवी भागवत की कथा हमने कभी नहीं सुनी है। इसलिए आप हमें कृपा करके देवी भागवत की कथा सुनाइए। अब देखिए, देवी भागवत की कथा हो तो वक्ता जो होता है वो अपने अधिकार की बात बोल ही देता है। जैसे राम जी गए सबरी के पास, तो राम जी ने सबरी जैसी महान भक्त को सावधान सुनो, राम जी कह रहे सबरी माता से, सावधान सुनो धर्म न माही। जो अपने अधिकार की बात होती है वो कह देते हैं। हर एक वक्ता श्रोता से ये अपेक्षा रखता है, ये भाव रखता है, ये इच्छा रखता है, ये भावना रखता है। क्या भावना? बोला कि मेरे श्रोता सावधान होकर के कथा सुने। कम से कम ये हर कोई वक्ता ये तो अपने मन में जरूर रखता होगा। इसीलिए भगवान श्री राम सबरी के सामने भी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने नवधा मुक्ति सुनाई थी सबरी को, तो कथावाचक का काम राम जी कर रहे हैं। तो पहले नियम तो बता दें, अब सबरी को नियम बता रहे हैं। जिस सबरी ने 10,000 वर्षों तक राम जी की इंतजार किया, राम जी का, जो वृद्ध हो गई, जो वृद्धा है, जिसका मन अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता, उसका तो मन भगवान के चरणों में ही लगा है। रोज पानी भरती है, बेर लेके आती है, झाड़ू लगाती है। सबरी माँ की कथा तो सुनी होगी आपने। उसका मन भगवान में ही रमा हुआ है, फिर भी राम जी कह रहे हैं कि सावधान सुनो, सावधान होकर सुना और धर्म न माही, मन में रखना। कथा को सुने तो बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। भगवान की भक्ति मन में होनी चाहिए। बुद्धि में अगर भगवान की भक्ति या कथा आएगी तो तर्क करती है बुद्धि। इसलिए बुद्धि को छोड़ो, मन को भगवान के चरणों में रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूत जी ने कहा, सावधान बनया सुनो, सावधान होकर सुना। मैं तुम्हें सुंदर देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत की कथा में यदि हमारा मन नहीं लगा तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। और श्रीमद् देवी भागवत ये कौन सी भागवत है? बोले इसकी महिमा आप यहीं से समझ लो कि आपने कथा सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी आज के समय में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने भागवत कथा नहीं सुनी होगी। टीवियों पर, यूट्यूब पर या हमारे भाग्यनगर में ऐसे कोई आचार्य नहीं आए हैं। सभी आचार्य आज धन्य किया इस धरती को समझ। तो भागवत कथा में मुख्य श्रोता थे परीक्षित जी महाराज। उसमें एक अलग तरह से बताया गया परीक्षित के लिए कि वो 7 दिनों तक भागवत सुने और फिर उनका मोक्ष हो गया और भागवत की बड़ी महिमा है, ऐसी कथा आती। लेकिन देवी भागवत के अनुसार कुछ कथा अलग है। देवी भागवत के अनुसार श्री परीक्षित जी महाराज का उद्धार सर्प के दंश से, तक्षक सर्प के काटने से नहीं हुआ।
भागवत तो उन्होंने सुनी भागवत कथा के अनुसार, लेकिन यहाँ पर कथा आती है कि जब तक्षक सर्प ने डसा उनको तो उनका उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में किसी को सर्प काट ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका उद्धार नहीं होता जीवन, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मानी जाती है। कोई गिर के मरे, मृत्यु हो जाए, किसी की अचानक कहीं कुछ ऐसा हो जाए, या फिर सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो उसका मोक्ष, उसका उद्धार नहीं माना। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय जी महाराज, इनके पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने तक्षक सर्प से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ भी किया, जो बाद में आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को बंद करवाया। और उसके बाद देवी भागवत की कथा सुनी है जन्मेजय ने, पिता को लक्ष्य करके तब जाकर के परीक्षित जी का उद्धार हुआ है। बोलिए श्री देवी भागवत महापुराण की जय। पूर्णमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिनां संदष्टस्य संसुध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतं। परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए भागवत कथा हुई। ये एक भागवत कथा की कथा है, लेकिन भागवत कथा से उनका उद्धार उस तरह न हो पाया। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत कथा का आश्रय लिया और 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा हुई, तब जाकर उनका उद्धार। इस कथा को कब सुना जाए? तो इसके लिए मासानां नियमोनात्र दिनानां नियमोपिना, इसके लिए न कोई महीना, न कोई दिन, न कोई मुहूर्त, क्योंकि भगवत कथा यदि आप सुनना चाहें, अच्छा ये एक देवी भागवत की कथा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि देवी भागवत हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो या राम कथा हो या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो या लिंग पुराण हो या शिव पुराण हो, कोई भी पुराण हो, ये पुराण जितने भी हैं वो सभी हमारे जीवन को धन्य करने के लिए ये जितने भी पुराण हैं। और ये जितने भी ये जो पुराण हैं, इनमें मान लो देवी की कथा है, तो हम ये माने कि देवी ही सबसे बड़ी है और सभी देवता नगण्य हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, तो ये भी सही नहीं है। जैसे एक संत बता रहे थे कि घर के ऊपर नेम प्लेट होता है किसी का, मान लो शिव कुमार का घर है, शिव कुमार का घर है, नेम प्लेट लगा हुआ है, लेकिन उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनका घर नहीं होता? उनका घर होता है कि हाँ या ना? होता है ना। तो इसी तरह से हर एक सदस्य का वो घर है, सबका घर है, लेकिन नेम प्लेट लगा दिया तो इसका मतलब नहीं कि उसी का हो गया, वो घर सबका है। इसी तरह से देवी भागवत में चाहे देवी का नेम प्लेट लगा हो, भागवत महापुराण में चाहे कृष्ण का नेम प्लेट लगा हो, ब्रह्म पुराण में चाहे ब्रह्म का नेम प्लेट लगा हो, लेकिन इन सभी पुराणों में इन सभी देवताओं की स्तुति है और इन सभी को हम लोग प्रणाम करें, सबको बराबर समझें, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझें। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय। तो ये कभी भी हम लोग कोई भी समय में सुन सकते हैं, लेकिन 4 महीने इसके लिए पवित्र बताए गए हैं कि अश्विने वधमासेवा तपोसे तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। पहला तो आश्विन मास में और दूसरा चैत्र मास में, तीसरा माघ मास में और चौथा आषाढ़ मास में। ये 4 महीनों में इस कथा को हम लोग सुन सकते हैं, जो अति विशेषात् फलदायक।
विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। 4 समय में 4 महीनों में हमारे यहाँ कहा गया कि दो तो नवरात्र होती है मुख्य और 2 गुप्त नवरात्र होती है। 4 नवरात्र होती है पूरे साल में। आश्विन में जो अभी चल रहा है और ये सबसे पहले बताया गया। इस श्लोक में पहले आश्विन मधुमासी, तो पहले जिसका नाम लिया गया तो मेरे विचार से सभी पुण्यदायी है, लेकिन आश्विन मास विशेष पुण्यदायी है, क्योंकि इस समय पर ही हम लोग देवी का पूजन विशेष रूप से किया करते हैं। नवरात्र में आज शैलपुत्री का दिन है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमं और नवमं सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकृतिता, ऐसे नव दुर्गा को हम जानते हैं। और मेरी इच्छा है भागवत देवी भागवत की कथा में सुनाई रहा हूँ इस भाग्यनगर में भाग्य लक्ष्मी के दरबार में बैठकर। लेकिन ये जो 9 दुर्गाओं का उपाख्यान है, जैसे शैलपुत्री का उपाख्यान है। शैलपुत्री कौन थी? बोले जो पर्वतराज हिमालय के यहाँ जिनका जन्म हुआ। हिमालय को संस्कृत में शैल कहते हैं, इसलिए शैलपुत्री जो दक्ष के यज्ञ में भस्मीभूत हो गई थी सती, उन्हीं का दोबारा से प्रादुर्भाव हुआ है हिमालय के यहाँ पर। और वही सती यहाँ पर पार्वती पर्वत की पुत्री पार्वती शैलजा शैल कुमारी प्रकट हुई है। उन्हीं का पूजन हम करते हैं। और वो कैसी है? बोला वो श्वेत वर्ण की है, सफेद वर्ण की है। इसलिए हमें सफेद पुष्प या सफेद वस्त्र या सफेद मिष्टान अर्पित करना चाहिए। और माता पार्वती का पूजन भी आज कर सकते हैं प्रथम दिवस। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा, श्री देवी भागवत कथा अति पुण्यदायी है। और बोला महाराज पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन फल उसका हमें नहीं मिल पाता। कई लोग ऐसे देखे गए हैं। तो बोले देखो ये भी एक भ्रांति है कि पुण्य का फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा। शास्त्र कहते हैं पुण्य का फल इस जन्म में मिले न मिले पर अगले जन्म में मिल सकता है। मिलेगा जरूर। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। बोले महाराज हम जो पुण्य कर रहे हैं तो क्या उसका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा? बोला देखो ये एक अलग सिद्धांत है। एक शास्त्रों में एक सिद्धांत आया है कि अत्युत्कटैः पुण्य पापे, बहुत अत्यंत विशेष रूप से कोई पुण्य या पाप किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाप भोगते हुए जन्म में नहीं देखा जा सकता। और बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं विशेष जिनको पुण्य इस जन्म में नहीं जाता है। तो इसलिए अत्युत्कटैः पुण्य पापे फलमश्नुते त्रिभिर्वर्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्पक्षे यादर्भिर्दिने। हम जो पुण्य कर रहे हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ये एक बात शास्त्रीय बात है। लेकिन एक और बात कही गई कि 3 वर्ष में भी मिल जाए, 3 महीने में भी मिल जाए, 3 पक्ष में भी मिल सकता है या 3 दिन में भी मिल सकता है। ये हमारी भक्ति के ऊपर है, ये माँ की कृपा के ऊपर है। बोलो दुर्गे मात की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा को लोग बड़े ध्यान से सुने। इस देवी भागवत की कथा में स्वयं देवी आकर विराजी हैं। और इस देवी भागवत में किसका
उद्धार हुआ है देवी भागवत को सुनकर किस किस को आनंद प्राप्ति हुई है। तो एक बड़ी पुरानी एक कथा यहाँ कही गई, स्यमंतक मणि की कथा। आपने सुना होगा स्यमंतक मणि, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है, क्योंकि विशेष रूप से तो श्रीमद् भागवत की कथा ही हम कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा का ही आनंद। लेकिन तुलजा भवानी माता की विशेष कृपा हो गई और भाग्यनगर में बैठकर माँ को कथा सुना रहा हूँ मैं तो ये माँ की क्या कृपा है। स्यमंतक मणि की कथा यहाँ आई है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा है। मुख्य कथा कल से प्रारंभ होगी। एक सत्राजित नाम का राजा था द्वारिका में, और सत्राजित राजा ये भोजवंशी है, सूर्य का उपासक है, सूर्य भगवान की पूजा करते थे बहुत। तो सूर्य की कृपा से इनको एक मणि प्राप्त हो गई। उस मणि को कहते थे स्यमंतक मणि। वो मणि गले में पहनकर एक बार आ रहे थे और आते हुए देखा, लोगों ने देखा, तो लोगों ने सोचा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं कोई सूर्य भगवान चल के आ रहे हैं, या सूर्य का कोई विशेष स्वरूप यहाँ प्रकट होकर आ रहा हो। तो सबने कृष्ण से जा कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि ये कोई सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है जो गले में एक मणि पहनकर आ रहे हैं, जो सूर्य भगवान की कृपा से उनको मिली। स्यमंतक मणि गले में जो मणि पहन रखी थी, मणि का बड़ा विशेष प्रताप। और आजकल भी लोग पहनते हैं गले में बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं। लेकिन एक बात मैं कृपा पूर्वक आपसे कहूं, मेरा जो चिंतन है वो सोने की चेन गले में होना या चेन से सोना। चेन से सोना अच्छा है या सोने की चेन अच्छी है? चेन से सोना अच्छा है, क्योंकि ये बड़ी विचित्र वस्तु है। पहले तो इसको कमाने के लिए सोना, ये जो शब्द है ना, ये बड़ा, और इस मणि से ये एक विचित्रता बात थी कि जिसके पास स्यमंतक मणि रहती थी, 8 भार सोना रोज उससे निकलता। 8 भार का मतलब कई किलो हो गया सोना। तो सोना ये जो शब्द है ये अपने आप में विशेष है। सोना शब्द कहता है, मेरे शब्द से ही शिक्षा लो। मैं कह रहा हूं सोना मतलब सोना नहीं, मुझे कमाने के लिए सोना, मुझे कमाने के लिए सोना मत। जो सो गया वो मुझे नहीं कमा सकता। उसके लिए जागते रहो, जागते रहो, कर्म करते रहो, और जब मैं तुम्हें मिल जाऊं तो उसके बाद भी सोना। उसके बाद पहले तो कमाने के लिए जगना और फिर उसकी रक्षा करने के लिए जगना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरे विचार से ये जो मणि पहन रखी है सत्राजित ने, उस मणि का प्रभाव उसको, उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कथा भागवत में आती है, कृष्ण ने जब उसकी महिमा सुनी तो कृष्ण भगवान ने भी वो मणि उनसे मांगी। उनसे कहा, भैया ऐसा करो, ये मणि हमको दे दो आप, क्योंकि ये मणि अगर मेरे पास रहेगी तो मैं पूरे राज्य का संचालन करूंगा। बड़े धन की व्यवस्था बड़े लोगों के पास होनी चाहिए, और उससे असहाय को सहायता हो, निर्धन को धन मिले, जिसके पास वस्त्र नहीं कभी वस्त्र बटे, अन्न बटे उनके लिए। लेकिन एक बड़ा दान है, वो है ये कथा का दान। जो कथा का दान है ये क्या है कि आज के समय में जो नेगेटिविटी है उसमें पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता जो है, वो कथा के व्यास मंच से ही लोगों को मिल सकती है। तो
तो ये दान भी लोगों को अपने हिसाब से जरूर, ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार कथा करानी है, भाई घर भी बना लिया, मकान बना लिया, शादी कर दी, अब कथा भी करा लो, ऐसा नहीं। ये कराना अनिवार्य, अपना कर्तव्य समझ के कराना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है। अगर हो सके तो एक बार, और यदि संभव हो तो 10 बार भी कम है। प्रेम से कहो श्री राम। क्योंकि जब बड़े जन ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें हजारों लोग बैठ करके ठाकुर जी के नाम का आनंद लेते हैं। भगवान ने सोचा कि सोना से वैसे आनंद नहीं है, लेकिन मुझे रक्षा के लिए चाहिए, इसलिए मांग लिया। वरना कृष्ण जानते हैं, अगर कोई एक कुंटल का कोई सोने का एक बड़ा बिंब मेरे को दे, मेरे को बोले महाराज ये 1 कुंटल का पूरा सोने का बिंब है? पूरा एकदम गोल्ड, इसको आप लेके जाओ। अब महाराज वो 1 कुंटल का जो गोल्ड है वो मेरे से तो उठेगा नहीं, ठीक है? अच्छा, उसको खा नहीं सकते, उसका कोई सोना वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको उठा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते। उसके पास रहकर सिर पटक पटक के वहां पर रह जाओ, लेकिन वो उसको ले जाने में सामर्थ्य नहीं है, उसका कोई प्रयोग वैसा नहीं हो सकता। लेकिन यदि चैन का सोना है किसी के पास, तो चैन की 4 रोटी खाकर भजन करने में उसका खूब आनंद आएगा। अपना जीवन जिसने भजन में लगाया है, सही धन तो ये है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। बड़ा धन भगवत नाम है, और कृष्ण स्वयं भगवान है, वो जानते हैं। लेकिन समाज कल्याण के लिए कर्म करना जरूरी है। उन्होंने मांग लिया, उन्होंने कहा भैया सत्राजीत ये हमें दे दो, और सत्राजीत ने मुंह घुमा के वहां से सत्राजीत चले गए। और घर पे जाकर के सोचने लगे, कृष्ण बताओ कितने लालची हैं, हमसे मांग लिया, हमसे मांग लिया, इस मणि नहीं दिया, लेकिन अपने भाई को दे दिया, प्रसेन को दे दिया। प्रसेन का मतलब होता है महाराज, प्रसेन का मतलब होता है, प्र माने बहुत बलवान, सेन माने सेना, जो बड़े बड़े बलवान सेनाओं को भी जीत ले उसे प्रसेन कहते हैं। और गले में उसने पहना है मणि को। गए हैं जंगल में, और जंगल में गए तो एक सिंह ने प्रसेन को भी मारकर उसका कल्याण कर दिया, और घोड़े को जिस पर बैठे थे उसका भी कल्याण कर दिया, और मणि को दांत में दबाया सिंह ने, और लेकर के वहां से भागा। अब एक बात यहां पर सोचने की है कि वो सिंह उस मणि का क्या करेगा। वो सिंह जो पशु है, जीव है, उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है वो वस्तु। सिंह उस मणि को लेकर क्यों जा रहा है? बोला ऐसा है महाराज, ये संसार बड़ा विचित्र है। जब सिंह लेके गया तो सिंह को भी मारकर जामवंत जी ले गए उस मणि को, ऐसी कथा है। बोला क्या हुआ कि एक बंदरों की लाइन जा रही थी, और उसमें आगे ही आगे एक बड़ा बंदर था। उसने देखा एक लाल सा पत्थर दिखा उसे, बड़ा अच्छा। उसने सोचा ये कोई बढ़िया फल है, और इसको मुंह में रखूंगा तो हाँ सुस्वादु बड़ा रस आएगा, आनंद आएगा। और मुख में रखा और इतनी जोर से चबाया उसे, लेकिन पता लगा ये तो पत्थर है, तो दांत टूट रहे थे, बच गया।
थूक दिया वहीं पर। बोला अरे ये तो पत्थर है, ये मेरे काम का नहीं। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गया वो बंदर। पीछे से एक और बंदर आया, उसने देखा अरे इसने क्या, ये क्या चीज छोड़ दी इसने, ये तो कोई लाल कोई फल है बड़ा अच्छा, और उसमें थोड़ा सा थूक भी लग गया था, तो इसलिए वो चमकदार बन गया, थोड़ा लेप लग गया उसमें और चमकने लग गया वो। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा पत्थर है। फिर उसने मुख में रखा, दूसरे बंदर ने भी रखा, लेकिन उसने भी देखा, बोला ये ऐसे ही ये संसार है। संसार में जो आया वो इस संसार को पकड़ने को दौड़ता है। लेकिन बड़े बूढ़े कह गए भैया संसार में कोई सार नहीं है, सार तो भगवान के नाम में है। इसलिए भगवान का नाम पकड़ के चलना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा तो श्री भगवान ने देखा कि मणि जो है वो इनके पास नहीं है, और मणि की चोरी हो गई, ऐसी चर्चा चल रही है, सब जगह चर्चा चलने लग गई। बड़े लोग जो होते हैं उनके पास चर्चा आती है, उसके पहले सब जगह फैल जाती है। अगर ऐसी कोई बात हो, सारे गांव में अथलोक मुखोद्गीणाम किंवदंती पुरे भवत कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुषा। सारे गांव में बात फैल गई, किंवदंती फैल गई, सबके मुख से ये बात होने लग गई कि मणि के लोभ के वशीभूत कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया है और मणि को कृष्ण ने ले लिया है। ये सब जगह बात फैल गई, और कृष्ण ने जब ये सुना तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, और कृष्ण ने अपने प्रजाओं सहित सबके सहित वन यात्रा की है। कृष्ण ने जंगल में गए हैं प्रसेन को खोजने। गत्वा सविपिने पश्यत प्रसेनम हरिणा हतम। और वन में पहुंचकर देखा तो एक सिंह मरा हुआ है, थोड़ा सा पास में प्रसेन भी मरा हुआ है, लेकिन मणि कहीं भी नहीं मिली। और आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहां पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर से कुछ प्रकाश आ रहा था। मन में सोचा कि हो ना हो इस गुफा के अंदर ही कोई राज है, तो अपनी सभी सेनाओं को कहा, ये भगवान कृष्ण की कथा चल रही है भाई, द्वारिकाधीश की, जिससे देवी भागवत का प्राकट्य होता है। कृष्ण ने कहा कि मैं जब तक नहीं आऊं गुफा के अंदर से, आप लोग यहां पर इंतजार करो, लेकिन 12 दिन से ऊपर हो जाए तो आप चले जाना। फिर 27 दिनों तक जांबवंत और कृष्ण का युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ, लेकिन 12 दिन बीत गए तो सब कोई दुखी हो गए। बोला कृष्ण आए नहीं, क्या पता क्या हुआ। सब कोई लौट गए वापस, और गए तो फिर सब चिंतित हो गए, सब चिंतित हो गए कि एवं त्रिनवरात्रम तु महद युद्धम प्रभूतयो कृष्णागमं प्रतीक्षन्त तद्वारी पुरोकशः। त्रिनवरात्रम, 3 नवरात्र में 27 दिन होते हैं, नौतिया 27। यहां पर त्रिनवरात्र लिखा है। कहो तो यहां पर 27 को संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन देवी का ये पुराण है, इसलिए नवरात्र नहीं त्रिनवरात्र। कोई भी दिनों की संख्या आएगी तो यहां देवी के दिनों की ही चर्चाएं होगी। मानो जामवंत जी महाराज ने, एक कथा आती है ये, जब राम जी की कथा, जब राम जी ने युद्ध किया, रावण का वध किया, तो जामवंत जी की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से योद्धा थे पर जामवंत जी की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार आता है जामवंत जी ने
किसी एक रावण के दैत्य को फेंका इस पार से तो वो उस पार जाकर के रावण के द्वार पे गिरा। तब से रावण को पता है कि ये है तो वृद्ध लेकिन इनमें बहुत दम है। एक जगह प्रसंग आता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड में, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की कथा आती। तो जामवंत जी ने देखा कि पूरा युद्ध हो गया और जामवंत जी शांत बैठे, बड़ी दुखी मन से। हनुमान जी ने पूछा, जामवंत जी क्या बात है, क्या दुख है आपको? बोला कुछ बोलते नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, आप चलो राम जी से मिलवाते हैं आपको, उनसे ही आप बताओ क्या बात है, मिलो। तो राम जी के पास लेके गए। राम जी ने पूछा, जामवंत जी क्या हुआ? रावण का वध हो गया, सारे देवता प्रसन्न हैं, सभी मनुष्य प्रसन्न हैं, यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सब प्रसन्न हैं, बंदर प्रसन्न हैं, पर आप दुखी हैं, क्या बात है? मैं भी प्रसन्न हूं, आप क्यों दुखी हो? तो जामवंत जी ने कहा, महाराज मैं रावण के मरने से ऐसा नहीं कि मैं दुखी हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रावण से संबंध हो, कोई मेरा वो अपना लगता हो, ऐसा नहीं है, ये सब बातें नहीं है। क्या है बात? बोला बात ये है कि मैं सोचा था कि रावण बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है, तो सोचा था कि देखूंगा उसमें कितना दम है, और आपको युद्ध करते हुए देखा तो मैंने सोचा आप युद्ध कर रहे हो, थोड़ा आप थक जाओगे एक बार, तब मैं दो हाथ करूंगा, तब मैं अपना कला दिखाऊंगा। लेकिन आपने जो युद्ध किया महाराज प्रभु, आपके सामने तो रावण की कुछ भी नहीं चली। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर नृपः। राम रावण जैसा युद्ध देखकर मैं धन्य हो गया, और आपने रावण का वध कर दिया, मुझे किसी से युद्ध करने का मौका नहीं मिला, ये मेरे को दुख है। तो राम जी हंसने लगे, बोला देखो भैया, मैं तो तुमसे युद्ध कर नहीं सकता, हाँ अगर तुम कहो तो अगली बार मेरा जब अवतार होगा, हाँ मेरा जब अवतार होगा, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान का अवतार होता है, तो मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब तुम्हारे हाथ की खुजली ठीक कर दूंगा। 27 दिनों तक यहां पर युद्ध हुआ, लेकिन इधर यहां पर युद्ध चल रहा है। 12 दिनों के बाद लौटकर आए हैं घर पे सब कोई। आकर वसुदेव जी से कहा, प्रभु पिताजी से कहा वसुदेव जी से कि कृष्ण तो वापस आए नहीं, वो गुफा में गए थे लेकिन वापस नहीं आए वो। तो महाराज वसुदेव जी बड़े दुखी हुए हैं, और वसुदेव जी ने मन ही मन विचार किया, और जो सत्राजित था उसकी भर्त्सना करी। सत्राजित के लिए बहुत भला बुरा कहा, सत्राजित तेरे कारण ही मेरा बेटा चला गया मेरे पास से, अगर तुमने ये व्यर्थ का कलंक नहीं लगाया होता तो मेरा कृष्ण मेरे पास रहता। बड़े दुखी हुए, और इतने देर में ही नारद जी महाराज पधारे हैं कि आथा जगाम भगवान देवर्षिर ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासौ वसुदेवोभ्य पूजयत्। देवर्षि नारद पधारे हैं। देवर्षि नारद के आते ही वसुदेव जी ने प्रणाम किया और कुशल प्रश्न पूछा और कहा, प्रभु आप आए हैं, बड़ा अच्छा हुआ, समय पर आप आ गए। आहा, कोई गुरु ऐसे हो जो समय पर हमारे काम आ जाए। गुरु का आशीर्वाद समय पर काम आ जाए, किसी आचार्य का आशीर्वाद समय पर काम आ जाए, समय पर आचार्य मिल जाए। हमें कुछ अनुष्ठान करवाना है, समय पर आचार्य ही नहीं मिल रहा, मन की मन में ही रह जाए। श्री आचार्य नारद जी पधारे हैं। नारद जी को सारी बात बताई तो नारद जी ने कहा, देखो ज्यादा कुछ नहीं, एक ही बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपको, यदि आपको सुरक्षित कृष्ण का यदि दर्शन करना है
तो बस एक ही काम करिए कि नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदंबिका नवाहोभिः पुराणं च देव्या भागवतं शृणु। नारद जी महाराज कह रहे हैं स्पष्ट कि नवरात्र विधानेन, नवरात्र 9 दिनों तक जगदंबिका का पूजन करो और फिर उसके बाद जगदंबिका के मंत्र से हवन करो, गायत्री मंत्र से हवन करो और उनकी जो भागवत है देवी भागवत वो आप सुनो, देवी भागवत आप सुनो 9 दिनों तक, तो आपके कृष्ण भी आपके पास लौट के आ जाएंगे। ये मेरा वचन है, नारद जी ने कह दिया। वसुदेव जी ने जब सुना तो वसुदेव जी कहने लगे महाराज ये तो मुझे आपने पुरानी बात याद दिला दी, क्योंकि बहुत पहले एक बार जेल में मैं बंद था, देवकी मेरे साथ थी, है ना, कृष्ण जन्म की कथा यही है ना, और ये देवी भागवत के महात्म्य के वर्णन है। ऐसा मत समझना कि ये भागवत कथा के व्यास जी हैं तो कृष्ण कथा को इधर उधर से बोल रहे हैं, नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के ये जो कथा चल रही है ये महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा चल रही है महाराज, दूसरे अध्याय की कथा चल रही है। और जो ये कथा है वो महाराज स्कंद पुराण के मानस खंड से ली गई है। स्कंद पुराण के मानस खंड में ये कथा है देवी भागवत के महात्म्य की। देवी भागवत भी एक पुराण है, और जैसे भागवत महापुराण का 4 श्लोक एक है, चतुर्श्लोकी भागवत जिसको कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोक में पूरी भागवत का वर्णन है। ऐसे ही देवी भागवत में आधे श्लोक में पूरी देवी भागवत का वर्णन है, आधे श्लोक में। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं, इसमें भी 18,000 ही श्लोक हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं, इसमें भी 12 स्कंद ही है। दयानिधान उसमें भी 300 से ज्यादा अध्याय हैं, इसमें भी 300 से ज्यादा अध्याय हैं। दयानिधान वसुदेव जी कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार मैं जेल में बंद था, कंस के कारागार में, और मेरे हर पुत्र को कंस आता था और उसे मार देता था। मेरे 6 पुत्र ऐसे ही समाप्त कर दिए उसने। एक बार मैं बहुत दुखी हुआ और गर्गाचार्य जी को मैंने बुलाया। और गर्गाचार्य जी ने कहा राजन, पुराण भोगिरा कंसो देवक्यष्टम गर्भतः। राजन, ये जो अष्टम गर्भ कंस का काल होगा, जो आकाशवाणी हुई, उसके ही भय से कंस ये सब कर रहा है। आपके 6 पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुलाभृशम। आपके 6 पुत्रों को कंस ने इसीलिए मार दिया। लेकिन आप हमें अगर पूछते हैं कि हमारे पुत्र कैसे सही रहें, कैसे हमारे पुत्रों की सुरक्षा हो, तो गर्ग जी ने मेरे को बताया था, वसुदेव जी बता रहे हैं, गर्ग जी ने बताया कि आप बस एक ही काम करो कि यासा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी तमाराधय कल्याणी सद्य श्रेयो हवाप्यसी। हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए। गर्ग जी बता रहे हैं जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश करने वाली है, वही कल्याणकारी देवी जो है, उनकी आराधना आप करिए तभी आपका कल्याण होगा। ऐसी दुर्गा देवी की उपासना करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में।
न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चनवताम प्रणाम। उन्होंने मेरे को कहा दुर्गा जी का आराधन करो, नवरात्र का पूजन करो। मेरे को गर्गाचार्य जी ने बताया। गर्गाचार्य कौन है? ये मथुरा में यादव वंशों के आचार्य हैं गर्गाचार्य। और उन्होंने एक संहिता लिखी जिसका नाम है गर्ग संहिता। आपको यदि कृष्ण के चरित्रों का वर्णन सुनना हो, जो चरित्र कभी सुने नहीं है, तो आप गर्ग संहिता को पढ़ लो। आपको ऐसे ऐसे उसमें चरित्र मिलेंगे जो चरित्र शायद हम आपने कभी नहीं सुने, जिसमें राधा कृष्ण के विवाह का भी चरित्र है, राधा जी के जन्म की कथा है, बहुत से उसमें विस्तार से कथा दी गई है। तो गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया नवरात्र का विधान। तो मैंने निवेदन किया, प्रभु मेरे हाथ में बेड़ी लगी है, पैरों में जंजीर बंधी है, जेल में बंद हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता अभी, आप कृपा करें, आप ही ये पूजन करें। तो उन्हीं गर्गाचार्य जी ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर कि आराधयिषु दुर्गाम विंध्याद्रिम ब्राह्मणैषः, विंध्याचल पर्वत पर जाकर गर्ग मुनि ने भगवान दुर्गा की स्तुति करी है, पूजा किया है, नवरात्र का विधान किया है। तो सभी आचार्यों के साथ बढ़िया आचार्य मिल जाए, ये बड़ी कृपा है। लेकिन यदि आचार्य को हमने संकल्प दिया, आजकल ऑनलाइन भी पूजा चलती है, आजकल ऑनलाइन पूजा होती है, बहुत बार संकल्प दे देते हैं आचार्य जी पाठ कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा ही होता है। तो हमने संकल्प से उनको संकल्प दे दिया, अपना गोत्र नाम सब लेकर, और आचार्य जी पाठ कर रहे हैं। अभी आचार्य जी अगर पाठ पूरा पूरा सही न करें, अगर न करें तो उसमें आचार्य का जो है वो तो दोष है ही है, लेकिन यजमान का क्या? बोले जैसे ही आपने संकल्प ब्राह्मण के हाथ पे रखा, मेरी बात आप शास्त्रोक्त मानना, क्योंकि हम जब कभी कभी कथा कहते हैं तो ग्रंथ को सामने रख के कथा कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण में लिखा हुआ है। और इसको देख करके इसलिए नहीं कहते हैं कि हमें कोई ध्यान नहीं है, अध्ययन बचपन से ही किया है, लेकिन वो ग्रंथ का सम्मान है। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हनुमान चालीसा हाथ में रहना चाहिए आपको, तो पूरा फल मिलता है, ग्रंथ का सम्मान। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कथा भी सुनने को मिलेगी। यहां तो 100% जितना मुझसे हो सकेगा कथा में ही रहेंगे हम, इधर उधर की चर्चा में बहुत कम करता हूं। तो ब्राह्मण को आपने संकल्प जैसे ही दिया तो आपके पास 90% तो फल वहीं आपको मिल गया, क्योंकि आपने किसी विप्र ब्राह्मण को संकल्प दे दिया है, आपने उसको ड्यूटी थमा दी। जैसे आप किसी व्यक्ति को कुछ जब ठेका देते हैं, जब किसी चीज का, ऐसा समझ लो आप सीधी सीधी बात में, तो वो किसी चीज का आजकल कि भाई कुछ एडवांस या कुछ ऐसी शब्दावली में वो मांगते हैं पहले कुछ रुपए, तो आपने अगर उनको कुछ दे दिया, इसका मतलब ये हुआ अब उस पर आपका अधिकार हो गया। अब आप उसको 10 बार नहीं 20 बार फोन करिए, आइए करिए काम, वो करेंगे, करना पड़ेगा। ये रही बाहर की बात, लेकिन ये आध्यात्मिक चर्चा है। यहां पर अध्यात्म के हिसाब से जिन शब्दों को, जिन मुहूर्त में 3 चीजें होती हैं मुख्य। पहला तो देश अच्छा होना चाहिए, मतलब स्थान अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये देवी का स्थान जहां हम बैठे हैं, इससे बढ़िया प्रांगण तो शायद और कोई होगा, क्योंकि यहां पर स्वयं हमारी मां विराजमान है और मां के पास हम लोग बैठे हैं। स्थान उत्तम है, स्थान उत्तम, देश। और दूसरा काल, समय, मुहूर्त दिखवाते हम, भैया मुहूर्त देखो, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा
तो नवरात्र सबसे बड़ा मुहूर्त है। नवरात्र से बढ़ के कोई शुभ मुहूर्त नहीं। बढ़िया ठाकुर जी नवरात्र में दुर्गा माँ का समय आहा, दुर्गा माँ की आराधना पूरा देश विश्व कर रहा है। देश भी अच्छा, काल भी अच्छा। और तीसरा पात्र, पात्र भी अच्छा हो। तो सबसे प्रथम तो ब्राह्मण का वर्ण करें तो थोड़ा विचार करके वर्ण करना चाहिए ब्राह्मण कैसा है। और कम से कम वो ब्राह्मण गृहस्थी हो। प्रेम से कहो श्री राज। अगर गृहस्थी ब्राह्मण से अनुष्ठान हम करवाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे लाभ की बात है। और फिर यदि ब्राह्मण अच्छे से अनुष्ठान करता है, संध्या वंदन करते हुए बहुत अच्छे से अनुष्ठान करता है, और फिर यदि आपको पुण्य आपका उन्होंने संकल्प करके दे दिया, तो भी ब्राह्मण ने अगर किया है बहुत अच्छे से, तो दशांश जो पाप है, दशांश जो पुण्य है, वो पुण्य ब्राह्मण के पास फिर भी रह जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा ही चला जाएगा, नहीं। वो 10 मतलब 100 रुपए में से 90 रुपए आपके पास पहुंच गए, 90 रुपए पुण्य पहुंच गए, लेकिन अभी तक 10% जो है वो ब्राह्मण के पास अपना रह जाएगा। वो यदि वो अच्छे से करेगा, यदि उनने अनुष्ठान उन रीति से, उस विधान से नहीं किया है, तो 10% भले ही आपको कुछ दोष लगे, लेकिन 90% दोष ब्राह्मण के पास रह जाएगा। प्रेम से कहे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए ब्राह्मण ऐसा हो। गर्ग मुनि ने बहुत अच्छा अनुष्ठान किया, देवी प्रकट हुई है, और देवी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया है। और देवी ने ही कहा कि मदंश भूता विद्यांद्रौ करिष्यति जगद्धितम। मेरे ही अंश से विंध्याचल वासिनी, बोलो विंध्याचल मात की जय हो, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मेरे ही अंश से वहां पर देवी प्रकट होगी, और उस देवी के ही प्रभाव से भगवान कृष्ण का सुख वसुदेव जी को मिल जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद, देवी ने आशीर्वाद। और फिर वो लौट कर आए हैं, और आकर आशीर्वाद दिया है वसुदेव को। और फिर आपको कथा मालूम है, वसुदेव जी ने अनुष्ठान करवाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनुष्ठान करवाया है, और जैसे ही अनुष्ठान की पूर्ति हुई तो आशीर्वचन देते हैं ब्राह्मण। श्री वर्चस्वमायुष्यमाविद्याच्छो मानम मंत्रार्था सफला। चावल फेंकते ना यजमान के ऊपर जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सस्ते मित्राणाम उदयस्तव। आशीर्वाद। तो इधर तो आशीर्वाद दे रहे थे नारद जी महाराज, कृष्ण आ जाएं वन से इसलिए, और इधर भगवान श्री कृष्ण गले में मणि पहनकर और साथ में एक अपनी भार्या को लेकर, जाम्बवती को लेकर, उसी समय यज्ञ मंडप में पधारे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कि कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधी कि ब्राह्मणान भोजयामास दक्षिणाभिरतोषयत्। जब ब्राह्मणों का भोजन और दक्षिणा हो गया, वसुदेव जी ने कथा का समापन करवा दिया, तो उसी समय आशीर्वच प्रयुञ्जानाद् विजायत समये हरि आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणि दधत्। उसी समय पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण मणि पहने हुए पधारे हैं, और साथ में जाम्बवती। जाम्बवती कौन है? श्री जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप मुझ पे जब प्रसन्न हैं, युद्ध हुआ, मैं तो हार गया, प्रभु पहचान गया, तो आप कृपा करके ये मणि तो आप ले जाओ, लेकिन मेरी एक बेटी है, इसको भी आप लेकर चलो। ये भी आपके ही चरणों में समर्पित है। किरिक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्याम जाम्बवती निजाम
ददौ कृष्णाय संपूज्य स्यमंतक मणि तथा। स्यमंतक मणि और जामवंती दोनों लेके आए हैं। और ऐसी ये कथा सुंदर जो है भगवान के चरित्र का वर्णन है। देवर्षि नारद ने सुंदर ये आख्यान सुनाया है। देवी भागवत हम आप यदि बड़े भाव से मन से सुने तो ये देवी भागवत हमारे लिए भी कल्याणकारी है। इसका एक महात्म्य और है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार श्री अगस्त्य जी महाराज कार्तिकेय जी के पास गए और कार्तिकेय जी के पास जाकर उन्होंने देवी भागवत के महात्म्य को सुनने की याचना करी कि प्रभु कार्तिकेय जो शंकर भगवान के पुत्र हैं, बोला हमें आप देवी भागवत की कथा का महिमा समेत पूरी कथा सुनाइए। तो कार्तिकेय जी ने कथा सुनाई है। देखो, एक कथा तो सूत और शौनकादिक की चली, दूसरी कथा नारद और वसुदेव के बीच हो गई है, तीसरी कथा श्री कार्तिकेय जी ने अगस्त्य ऋषि को सुनाई है, वो सुना रहे हैं। बोला देखिए महाराज, बहुत पहले विवस्वान नामक एक पुत्र हुए और उनको ही लोग श्राद्धदेव के नाम से जानते हैं। श्राद्धदेव को के नाम से जानते हैं। उनके यहाँ संतान नहीं थी कोई, श्राद्धदेव के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, बोला प्रभु कोई यज्ञ करो और हमारे यहाँ संतान हो जाए, ऐसी चाहना। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ तो किया, लेकिन यज्ञ में जो यजमान रूप थे, आचार्य रूप बनाया, वो एक ब्राह्मण को बनाया उन्होंने। और उस ब्राह्मण से श्राद्धदेव की पत्नी ने कहा प्रभु हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए, हमें अगर आप पुत्री प्रदान कर सकें बड़ी कृपा हो। तो जो होता है, जो आहुति दे रहा है, यज्ञ में ब्राह्मण आहुति देते हैं, बड़े बड़े यज्ञ आपने दर्शन किए हो। हमारे महाराज जी तो श्री प्रबल जी महाराज कई बार इधर आते रहे हैं, करपात्री जी के शिष्य। देखिए कथा तो ऐसा है, कथावाचक जो थे, कथा कहने वाले, वो तो परम धाम चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो कथा कहने वाले थे, बड़े बड़े महाराज कथावाचक, कथा कहते थे। हमारे श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कथा सुनाते थे। हमारे श्री अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज और पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कथा सुनाते थे। महाराज अच्छे अच्छे ये जो कथावाचक हैं, ये विशेष। और अब के जो कई कथावाचक हैं, अभी भी बहुत से। अब महाराज दो चार नाम मैं यहां से ले लूं उनके भी, तो उनको अच्छा लगे न लगे ये बात तो नहीं है, उनको शायद कोई उससे लेना देना भी नहीं है। लेकिन किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे तो वो भी, उनके भी, भाई हमारा नाम नहीं लिया, उनका नाम हमने नहीं लिया, तो इसलिए। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज यज्ञ जो होता था उसमें बड़े ब्राह्मण आते थे, 108 कुंडी यज्ञ होता था। और हम भी बचपन में बहुत बार यज्ञों में ब्रह्मचारी के रूप में गए हैं। तो जो आहुति दे रहे हैं उनका मन सात्विक होना जरूरी है। होता ने मन में सोचा इनके यहां कन्या हो जाएगा, और मन में सोचा और कन्या ही हो गई। होना था पुत्र, हो गया पुत्री। तो इस पुत्री का नाम इला रखा गया, इला। एक बार फिर से आप समझ लें, विवस्वान के पुत्र हैं श्राद्धदेव। श्राद्धदेव ने एक बार वशिष्ठ जी से निवेदन किया, मेरे यहां पुत्र नहीं है, तो आप कुछ ऐसा यज्ञ करो तो पुत्र हो। उनकी पत्नी ने एक ब्राह्मण से निवेदन किया कि मेरे पुत्री हो जाए, और उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया पुत्री का और आहुति दी, तो उनके यहाँ पुत्री का ही जन्म हुआ, जिसका नाम इला रखा गया। कि मनसा चिंतयन होता कन्यामेवा जुहोद्धवी ततस्तत्व विचारेण
कन्येला नाम चाभवत, उस कन्या का नाम इला रखा गया। पुत्री को देखकर श्राद्ध देव के मन में बड़ी चिंता हुई। बोला महाराज पुत्र तो हुआ नहीं, ये क्या हो गया। तो वहां पर वशिष्ठ जी श्री भगवती दुर्गा का ध्यान लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं फिर से, और उस इला नामक जो पुत्री जन्म लेकर आई थी, उस इला का जो है नाम फिर वो पुरुष हो गया भगवती की कृपा से, और उस पुरुष का नाम सुद्युम्न रखा गया। गुरुणा कृत संस्कारः सुद्युम्नोत्थमनो सुतः, सुद्युम्न नाम रखा गया। देवी के अनुष्ठान से वो इला सुद्युम्न बन गया। और यही सुद्युम्न एक दिन बड़ा होकर घूमते हुए गया तो महाराज हिमालय की तलहटी में और उस विशेष वन में पहुंच गया जहां पर कभी देवादिदेव भगवान शंकर अपने मां पार्वती के संग वहां रमण किया करते थे। और एक दिन भगवान शंकर और पार्वती साथ में बैठे थे, उनका आनंद चल रहा था, और उसी समय पर सप्तऋषि वहां आ गए। और सप्तऋषियों ने देखा और प्रणाम किया, चले गए। बोला महाराज हम बाद में आएंगे। तो पार्वती को लाज लगी उस समय, क्योंकि जहां पर पति पत्नी बैठे हो वहां तीसरा कोई आ जाए तो वो अवस्था में संतों को और उन पार्वती जी को लाज लगे। तो पार्वती जी खड़ी होकर अलग संकोचवश खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम संकोच न करो, क्योंकि मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, आज के बाद कोई भी इस वन में आएगा तो तुमसे स्त्री होकर मिलेगा। और इस वन को मेरा श्राप है, जहां पर हम रहते हैं इस वन में अगर कोई आ गया भाव से कुभाव से स्वभाव से कैसे भी आ गया तो वो पुरुष हो चाहे कोई हो वो स्त्री बन जाएगा। ये भगवान शंकर का वहां पर उस वन को श्राप था। तभी से उस वन को सभी ने त्याग दिया था संतों ने। लेकिन सुद्युम्न एक दिन उस वन में पहुंच गया, और उस वन में जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा महाराज दाढ़ी वाड़ी तो गायब हो गई, हमारी दाढ़ी कहां गई, पूरा सफाचट हो गया, ये सब कैसे हुआ। देखा तो बड़े बड़े केस हो गए, ये कैसे हुआ। आश्चर्य में पड़ गए। और कुछ तो उसके साथ में सैनिक थे, वो भी सब स्त्री बन गए। उन्होंने कहा महाराज हम तो छोड़ो, ये घोड़ा भी घोड़ी बन गई। अब जो वो सुद्युम्न था, जो इला जिसका जन्म हुआ वो सुद्युम्न बना, पर वो सुद्युम्न फिर से अब स्त्री बन गया। तो अब वो वन वन भटकने लगा स्त्री बनकर, और वो फिर से इला ही बन गया। और उसका विवाह जो है वो महाराज चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ हुआ। वहीं पर बुद्ध का आश्रम था। इसकी भी बड़ी कथा आएगी श्रीमद् देवी भागवत में। बुद्ध के जन्म की बड़ी विलक्षण कथा है महाराज। तो बुद्ध के साथ में बुद्ध ने देखा ये बड़ी सुंदरी युवती कोई आ रही है, तो आपस में देखा, दोनों का मिलना हुआ और दोनों का विवाह हुआ है। और इनके ही एक पुत्र हुआ है, जो सुद्युम्न स्त्री बन गया था, उसके फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम है पुरुरवा, जिसका नाम है पुरुरवा। कियथ कालेन कियता पुरुरुवत्समात्मजम् सतस्यां जनयामास मित्रावरुण संभवम्। ये जो स्त्री बना था सुद्युम्न, उसको पुत्र हुआ पुरुरवा। लेकिन एक दिन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि कब तक अपने आप को छुपाता, और छुपते छुपाते एक दिन वशिष्ठ जी के पास पहुंचा। वशिष्ठ जी से कहा प्रभु आप मेरे को पहचानते हो। वशिष्ठ जी ने कहा देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता।
बोला मैं देवी नहीं हूं महाराज, मैं तो देवा हूं। बोला तुम देवा कैसे हो गए, कौन से देवा हो, तुम तो देवी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम देवी हो। बोला नहीं नहीं महाराज, आप पहचान नहीं रहे हो, मैं बहुत पहले आपने यज्ञ किया था और इला नामक पुत्री हुई थी जो सुद्युम्न बन गया था बाद में आपकी कृपा से, वही सुद्युम्न हूं मैं फिर से स्त्री बन गया। बोले ये सब कैसे हुआ, तो सब कथा सुनाई। वशिष्ठ जी ने कृपा करी है, वशिष्ठ जी ने फिर महाराज देवी की तपस्या करी है वशिष्ठ जी ने, और देवी की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से और देवी की कृपा से, दोनों की कृपा से। और जहां तक कथाल में है कि पहले तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी पर और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि 1 महीने तक तो ये स्त्री रहेगा और 1 महीने तक ये पुरुष रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। शंकर जी ने अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनि सत्तमा मासं पुमान सभविता मासं नारी भविष्यति। 1 मास पुरुष 1 मास नारी, ऐसा रहेगा महाराज। अब तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने, प्रभु ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन किसी तरह कुछ दिन राज्य चलाया पर जनता अभी तक उनसे प्रसन्न नहीं हुई, प्रजा प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि 1 महीने तक वो अंदर रहते, बाहर ही नहीं निकलते। तो महाराज अच्छा ये विज्ञान देखो कितना विचित्र विज्ञान है हमारा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे पेपर में आते हैं कि मतलब शरीर को बदलना, कोई तो प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन ये भारत के बहुत पहले का विधान है। अब ऐसा विधान अब कहां है। हमारे भारत में इतने बड़े बड़े संत रहे हैं, इतना महान विज्ञान रहा है और इतना विचित्र विज्ञान रहा है जो आज के समय में कुछ है ही नहीं। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जो अभी तक कुछ है ही नहीं। ये तो कृपा ठाकुर जी की, जो अभी तक बड़े बड़े संतों की कृपा से हमारा ये सनातन धर्म टिका हुआ है। वेद व्यास की कृपा है, वेद व्यास के खानदान में जितने भी हुए सब व्यास हुए महाराज। हाँ, ये 28वां युग चल रहा है इस कल्प का और 28 व्यास हो चुके हैं। शक्ति भी व्यास हुए, हाँ, शक्ति के पुत्र जो है पाराशर भी व्यास हुए। उसके बाद जो उनके पुत्र हैं व्यास जी महाराज, वो भी व्यास हुए। उसके बाद सुखदेव जी तो ऐसे व्यास हुए और फिर तो शंकराचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, ऐसे महान महान आचार्य हुए हैं जिनके कारण हमारा ये सनातन धर्म अभी तक हमारे पास सुरक्षित है। वरना महाराज बोलते हैं कि बड़ा आजकल तिलक लगाने का भी बड़ा विचित्र हो गया है। तिलक लगाने में भी शर्म लगे लोगों को। कौन लगाएगा तिलक? हम आप नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? कोई और लगाएगा। सनातन धर्मावलंबी तो तिलक लगाएंगे, वही तो हाथ में कलावा बांधेंगे, वही तो राम नाम का दुपट्टा ओढ़ेंगे, हम ही लोग तो करेंगे। और मैं कभी कभी सोचता हूं हिंदू धर्म जो है वो सबसे अधिक विशेष क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पहली बात तो वो अन्याय सहन नहीं करता है। पहली बात तो अन्याय वो सहन नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बड़ी बात है कि वो अन्याय होते हुए देख भी नहीं सकता। ये बड़ी बात, अन्याय सहन नहीं करेगा, लेकिन यदि कहीं अन्याय हो रहा होगा तो उसको भी वो उसके लिए कुछ न कुछ प्रतिरोध में कुछ बोलेगा। दयानिधान महाभारत जैसा युद्ध हो गया, बड़े बड़े युद्ध में कितने कितने लोग तबाह हो गए और कितने सैकड़ों वंश हमारे चले गए। लोग बोलते रह गए भैया ये सब मत करो, शांति से जियो, ये युद्ध करने से कुछ नहीं मिलेगा, शांति से। लेकिन दयानिधान हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन विज्ञान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सहन करना भी
दुराचार है। और यहां पर शंकर जी की कृपा से एक मास पुरुष एक मास स्त्री बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन जब आत्म तृप्ति नहीं हुई तो फिर से महाराज देवी की आराधना की गई और देवी की कृपा से वो सदैव के लिए ही पुरुष हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और 9 दिनों तक ये कथा सुनाई गई और फिर जाकर के ये नवरात्र विधान में सुद्युम्न जी महाराज सब दिन के लिए जो है पुरुष बने हैं। अगस्त्य जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु इसका और कोई महात्म्य हो तो सुना दीजिए। इतनी विचित्रता रही, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन सुद्युम्न का सुधर गया। हमारे जीवन में इतनी विचित्रता तो नहीं है। हमें तो जैसा जीवन मिला है प्रभु की कृपा से अच्छा है। उसमें केवल इतना ही है कि थोड़ी भक्ति आ जाए, थोड़ा भाव आ जाए, थोड़ा भगवत स्मरण आ जाए। क्योंकि जिसका जीवन अभी तक जो गंगा नहा लिया, जो यमुना जी नहा लिया, जो खूब वृंदावन 84 कोस यात्रा कर ली, भागवत सुन लिया, कुंभ के मेले कर लिए, 4 धाम कर लिया, सब कर लिया, लेकिन जिसका भाव अभी तक परोपकार के लिए नहीं है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। इसलिए परोपकार क्या है? बोला अपने ऊपर उपकार करना, श्रोताओं पर उपकार करना। सबसे बड़ी बात है कथा सुनना और कथा सुनाना, ये सबसे बड़ा उपकार करना है। कार्तिकेय जी से अगस्त्य जी ने पूछा तो एक और उन्होंने महात्म्य सुनाया। प्रभु ये देवी भागवत जो है, ये देवी भागवत ब्रह्म विष्णु और महेश की आराध्या जो है देवी, उनके गुणों से भरपूर है। एक ऋत्वाक नामक महान बुद्धिमान मुनि हुए हैं। ऋत्वाक नामक एक मुनि हुए हैं और ऋत्वाक के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो पुत्र जो है नालायक हो गया, कुपुत्र हो गया। महाराज कुपुत्र हो गया। महाराज पुत्र हो, लेकिन पुत्र देखो 3 प्रकार के बताएं। पहला तो पुत्र हो ही नहीं, जो केवल मन में है, आत्मा में है कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए। ये पहला पुत्र वो जो शास्त्र बता रहे हैं। और दूसरा पुत्र कौन सा? बोला दूसरा पुत्र जो हुआ लेकिन होते ही चल बसा, ये 2। लेकिन तीसरा पुत्र, बोला तीसरा पुत्र हुआ और बहुत दिनों तक उसका जीवन भी रहा, लेकिन जो बड़ा भी हुआ लेकिन वो यश प्राप्त नहीं किया, उसने अपयश प्राप्त कर लिया, जो मूर्ख पुत्र हो गया। बोला भैया इन तीनों पुत्रों में से अच्छा पुत्र कौन सा है? बोला इन तीनों में से अच्छा पुत्र जो है वो अगर कहे जाए तो पहले के जो दोनों पुत्र हैं वो पुत्र अच्छे हैं, और ये तीसरा पुत्र जो है ये तो महाराज यदि ना हो तो उससे अच्छा। क्योंकि जिसने जीवन ही बिगाड़ दिया हो, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेण चामुत्रम दुखम निरय यातना। मूर्ख पुत्र होने से कुल नष्ट हो जाता है और कुपुत्र होने से यश नष्ट हो जाता है। कुपुत्र होने से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में सुख नष्ट हो जाता है। और यदि कुपुत्र हो गया तो नारकीय यातना भी भोगनी पड़ती है। जैसे कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यदि अपनी घरवाली अगर ज्यादा कुविचार वाली हो तो जीवन भी नष्ट हो जाए। विकृत भोजन जैसे खा लो तो हमारा दिन भर व्यर्थ चला जाए। विकृत भोजन कुछ खा लो तो दिन भर ढकार चलती रहेगी कि नहीं? अरे आज पता नहीं क्या गड़बड़ पा लिया, दिन भर चलता रहेगा। दुरात्मा से किसी को सुख नहीं मिल सकता। यदि कोई बदमाश है हा? तो ऐसे व्यक्ति से किसी को सुख नहीं मिल सकता, ऐसे ही मूर्ख पुत्र से।
तो ऋतवाक ने अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर गर्गाचार्य जी के पास जाकर निवेदन किया, गर्गाचार्य जी महाराज आप कुछ निवेदन, आप कुछ बताइए। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से गृहस्थ पालन किया, सब कुछ मैंने मुहूर्त के अनुसार किया, लेकिन मेरा पुत्र मूर्ख क्यों हो गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। सब कुछ जब अच्छा हो रहा हो तो पुत्र मूर्ख कैसे हो गया? क्योंकि एक मुहूर्त की बात है, अभी सब कुछ अच्छा हो, ब्राह्मण अच्छे, अनुष्ठान अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, उसके बाद भी कार्य की सिद्धि ना हो, तो ये क्या कारण है? विचार होता है। तो यहां पर विचार हुआ। गर्गाचार्य जी बड़े ज्योतिषी हैं, कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य ने ही किया है। गर्गः पुरोहितो राजन, और कृष्ण का नामकरण कितने दिन में हुआ? बोला कृष्ण का नामकरण, राम जी का नामकरण तो 12 दिन में ही हो गया था, 12 दिन पूरा होते ही 13वें दिन हो गया, लेकिन कृष्ण का नामकरण तो 12 महीनों के बाद हुआ महाराज, 12 महीने बीत गए। तो गर्गाचार्य जी ने किया है। तो वही गर्गाचार्य जी जो ज्योतिष में कृष्ण और बलराम का भविष्य बताए थे, उनसे ये ऋतवाक नामक मुनि अपने पुत्र के लिए पूछने आए। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया आपने राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैंने देख लिया। ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ दिख जाता है, कब क्या हुआ था, इसलिए कुंडली लेकर हम लोग मिलवाते हैं। भाई देखो कितने गण मिल रहे हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, है ना, तो ये सब मिलवाते हैं। तो यहां पर भी विचार हुआ, कहा कि ना आपका दोष है ना मां का दोष है, ये दोष किसका है? बोले जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय रोहिणी नक्षत्र, उस समय रेवती नक्षत्र था, रेवती नक्षत्र था, और उस रेवती नक्षत्र के ही कारण, और रेवती नक्षत्र में भी महाराज गंडांत योग, गंडांत एक योग है, उस योग में किसी का जन्म हो तो वो कुपुत्र हो जाता है, इसलिए ये हुआ। और ये सुनते ही ऋतवाक मुनि को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने गर्गस्य वचनम श्रुत्वा ऋतवाक क्रोध मूर्छितः, लिखा है कि क्रोध में तो मूर्छित हो गए वो। और जैसे ही उनको होश आया तो रेवतीम तु ससापासो व्योमः पततु रेवती, उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प के साथ ऐसा वचन कहा, ऐसा श्राप दिया कि वो आकाश में रहने वाला वो रेवती नक्षत्र वहां से टूटकर पृथ्वी पर आकर गिर गया, पृथ्वी पर आकर गिर गया। और वहां पर कुमुद पर्वत था, कुमुद पर्वत पर रेवती गिरा, तो गिरने के कारण उस समय उस स्थान को रेवतक कहने लगे लोग, बड़ा रमणीक स्थान हो गया वो। और श्राप देकर ऋतवाक मुनि चले गए, और फिर देवी की आराधना करके उन्होंने जीवन यापन किया। लेकिन एक समय आया जब रेवती नक्षत्र के कांति से, उसकी प्रभा से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, उस कन्या का नाम रेवती रखा गया। और रेवती जो है उसको एक ऋषि ले गए उठाकर, जिनका नाम है प्रमुच। प्रमुच नामक ऋषि रेवती नामक कन्या को उठाकर ले गए कुमुदाचल से, और अपने आश्रम में लाकर उसका लालन पालन भरण पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए हैं। और वो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो चिंता हुई मन में श्री प्रमुच ऋषि को, तो उन्होंने निवेदन किया अग्निदेव को, हे अग्निदेव मैं आपकी यज्ञ करता हूँ, मैं आपका अग्निहोत्र करता हूँ, मुझे कृपा करके आप ये बताइए ये जो पुत्री है इसका विवाह मैं किससे करूं? तब उन्होंने, अग्निदेव ने कहा कि राजा दुर्मुद, राजा दुर्दम नामक राजा एक आपके यहाँ आएंगे, उन दुर्दम राजा से ही इनका विवाह होगा, ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दुर्दम नामक राजा से राजा एक दिन आया है उधर आखेट खेलने, तो ऋषि ने दुर्दम राजा के साथ में ही अपनी जो वो पुत्री है उनका विवाह करना चाहा। तो उस समय
जो रेवती नामक पुत्री है, रेवती ने कहा मेरा विवाह आप इन राजा के साथ में कर दें, कोई मुझे दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा जो विवाह है वो रेवती नक्षत्र में ही हो। तो संत प्रमुच ने कहा कि बेटी, रेवती नक्षत्र तो वहां से टूटकर नीचे गिर गया है, वो तो अब है नहीं वहां पर, अपनी कक्षा में नहीं है वो। बोला महाराज आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। और वो संत देखो, उन संतों के आशीर्वाद से, उन संतों के संकल्प से बस पुत्री ने कहा कि मैं उसी मुहूर्त में विवाह करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो तुरंत एक संकल्प किया और उस रेवत नक्षत्र को, रेवती नक्षत्र को फिर से वहीं पर स्थापित कर दिया, फिर से वहीं पर जहां पर वो पहले कक्षा में था वहीं पर। और जैसे ही रेवती नक्षत्र का समय आया तो उस नक्षत्र में ही रेवती का विवाह हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रेवती के गर्भ से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम रेवत है, जो एक मनु हुए थे, वेद वेत्ता हुए। इन्होंने पहले ही, रेवती के पति ने पहले ही आशीर्वाद ले लिया था ऋषि से। उन्होंने कह दिया था तुम्हारे जो पुत्र होगा वो महाराज, वो ऐसा पुत्र होगा जिनके यहां पर बड़ा महाराज, जो आपके यहां पर अपराजय होगा। और ये जो रेवत पुत्र है ये तुम्हारा बहुत सुंदर ज्ञानी पुत्र होगा, धर्मवेत्ता होगा, अपराजय होगा। तो ध्यान ध्यान, और श्री राजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य को जो मिला था उस पर शासन किया है और सभी पुत्रों का औरस पुत्रों की भांति लालन पालन किया है। और एक बार इनके यहां लोमस ऋषि आए हैं। लोमस ऋषि की यहां पर महिमा है। लोमस ऋषि से इन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे ऐसे पुत्र की कामना चाहता हूं, ऐसा पुत्र आप हमें दें जो महाराज मेरा पुत्र तो हो लेकिन इस पूरे विश्व का आधिपत्य उसके पास रहे, ऐसा मुझे कोई पुत्र दो, ऐसा मुझे कोई पुत्र हो। तो यहां पर 5 बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा राजा दुर्दम को लोमस ऋषि ने सुनाई है। तो उनके यहां पर मनवंतराधिप, मनवंतर को चलाने वाला एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रेवत पड़ा है। वो मनवंतर को चलाने वाला पुत्र हुआ रेवत। तो ध्यान ध्यान, श्रीमद् देवी भागवत से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। मन में कोई भी भाव हो आपके, वो भाव पूर्ण करने का सामर्थ्य देवी भागवत में है, क्योंकि देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। मैं एक बात कह दूं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, लेकिन वो तपस्या में आत्मा रूप, आत्मा नाम स्त्री का है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, वो शक्ति है। वो अपनी आत्मा में रमण करता है, मतलब कहीं ना कहीं मां में रमण करता है। और कोई वो कितना भी रमण करे, लेकिन एक जन्मदाता जो मां है उसको वो भूल नहीं सकता महाराज। मैं एक यहां पर बात कह दूं आपको। और कोई मान लो देवी का भक्त है, वो दुर्गा माता की, जगदंबिका, काली, किन्हीं की भी कितनी भी पूजा करे, बहुत अच्छी बात है, मां की शरण में है, लेकिन अपनी जन्मदाता मां को वो नहीं भूल सकता। उसका स्थान उसका ही रहेगा। कोई कृष्ण भक्त है, कृष्ण की पूजा करता है, बहुत उसको मानता है, उसी के प्रति उसने जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन मां को स्थान, जब मां का काम आएगा तो मां का काम तो वो बेटा और मां का अपना संबंध उसका अलग।
चाहे कोई साक्षात शिव जी का भक्त हो तो भी। तो माँ की महिमा तो अपराजय है, कोई नहीं गा सकता। माँ की महिमा तो माँ ही जानती है। जो जिनकी महिमा आती है, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि माँ के पैर के अंगूठे में जो नख है, उस नख में अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें दिख गए, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि हम तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर ये भगवती दुर्गा देवी तो जिनके पैर के अंगूठे के केवल नाखून में, ये भागवत में, ये देवी भागवत की ही कथा है, आगे आएगी कथा इन दिनों में, नाखून में उनको, भगवती के नाखून में अनंत ब्रह्मांड के दर्शन हुए, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए, अनंत नदियां पहाड़ के दर्शन हुए, समुद्र के दर्शन हुए। तो सबने एक एक करके स्तुति करी, भगवान शंकर ने भी स्तुति करी। शंकर जी ने कहा, देवी हमें आपसे, अगर हम आपकी स्तुति करें तो आप हमें क्या देंगे? और माँ से मांगने में कभी संकोच भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में भाव है तो माँ से आप झोली पसार के मांग सकते हो जो आपको चाहिए। और ये नव दुर्गा में, ये व्यासपीठ से मेरे वचन हैं, ये देवी भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ माँ स्वयं विराजमान रहती है, और यहाँ तो विराजमान है ही है। आपके मन में जो भाव हो वो माँ से झोली फैला के मांगिएगा, आपके मन के भाव को माँ जरूर पूरा करेगी। ये व्यासपीठ से मेरे अपने भाव हैं। तो शंकर जी ने देखा, स्तुति करी, माँ ने कहा तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी तुम्हें। मेरे पास जो तुमको दिख रहा है, आभूषण श्रृंगार जो भी कुछ है, वो तुम जो मांगोगे दे देंगे। भगवान शंकर ने देखा कि ये जो मस्तक पे तीसरा एक नेत्र है, माँ के मस्तक पे जो तीसरा नेत्र है, ये नेत्र बड़ा विचित्र है, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये नेत्र बहुत अलग है। तो ये नेत्र अगर मुझे मिल जाए, तो भगवान शंकर ने स्तुति करी, पहले विष्णु भगवान ने करी, फिर ब्रह्मा जी ने करी, वो वहीं बैठ गए। और कथा ऐसी भी आती है कि जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश गए माँ के पास पहुंचे, तो वो तीनों ही स्त्री बन गए, वो तीनों पुरुष नहीं रहे, क्योंकि माँ की वत्सलता में जो आ जाता है वो फिर उस प्रेम और भाव से ही भर जाता है, फिर उसमें पुरुषत्व की कठोर भावना नहीं रहती, फिर उसमें माँ की प्रेम की, प्यार की भावना आ जाती है। यही स्त्रीत्व होना है, क्योंकि जितना भाव माता बहनों में होता है उतना पुरुषों में बिल्कुल नहीं होता, उतना नहीं होता। दया निधान तीसरा नेत्र मांग लिया, और वो तब से भगवान शंकर तीसरा नेत्र अपने ऊपर सजाते हैं माँ से लेकर। ये कथा मैंने कहीं पढ़ी थी। तो दया निधान सबको देने वाली है माँ। और यहाँ तो कथा होने का तो समय, आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब भी हुआ, अभी यज्ञ भी प्रारंभ होगा, नवचंडी यज्ञ चल रहा है, महात्म्य की कथा आज कहनी थी। श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य में 5 अध्याय हैं। हाँ, और श्रीमद भागवत महापुराण में 6 अध्याय हैं। ऐसा श्रीमद भागवत और देवी भागवत दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि वहां पर टाइटल में श्रीमद भागवत है और यहां पर श्रीमद देवी भागवत है, और उसके अंदर कृष्ण विशेष हैं, यहाँ पर देवी विशेष हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। अगर राम को माने, कृष्ण को माने एक है, यदि देवी को माने तो देवी सबकी माँ है, इसलिए माँ तो सबसे विशेष होती है, इसलिए माँ कृष्ण की भी माँ है, माँ राम की भी माँ है। बोलो श्री जगदम्बा मात की जय हो। पंचम अध्याय में केवल श्रवण की विधि है, श्रवण कैसे करना चाहिए, कोई विद्वान को ढूंढना चाहिए, अच्छा कोई मुहूर्त दिखवाना चाहिए, और उस मुहूर्त में सुंदर कथा का आयोजन समायोजन करना चाहिए। और संभारम तादृशम कार्यम विवाहाद्यौ च यादृशम नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधैः। विवाह में जितना खर्च होता है
ऐसा ही किंचित खर्च करते हुए और सभी वस्तुओं का आनंद लेते हुए कथा को सुनना चाहिए। पाखंड और लोभ से रहित जो चतुर, उदार एवं देवी भक्त है, ऐसे सज्जन के सहायक में खुद देवी आती है यहां पर। और देश देश में यत्न पूर्वक थोड़ा निमंत्रण पहुंचाना चाहिए। हाँ, महाराज कोई संत भक्त मुझसे कह रहे थे, बोला महाराज प्रचार क्या करना, हम कथा सुनेंगे, आप कथा सुनाएंगे। हो गई कथा। तो मैंने कहा देखो प्रचार थोड़ा बहुत करवा दो। बोला कहीं लिखा है क्या? तो मैंने कहा अगर लिखा होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो अगर मैं बताऊंगा तो उतना आप नहीं कर पाओगे। उतना अगर आप कर लो तो महाराज क्या बात है। यहां पर लिखा है प्रेस्याचलेन वार्तेयं देशे देशे जने जने। हर देश देश में, अरे कम से कम देश देश नहीं तो मोहल्ले में तो पता लग जाए, कम से कम ग्राम में तो पता लग जाए। इतना प्रचार हो, इतना प्रचार होना चाहिए। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो या गणेश भक्त हो या शैव हो, चाहे वैष्णव हो या शक्ति के उपासक हो, इस कथा के अधिकारी जो हैं वो सभी हैं। ऐसा कोई न समझे कि मैं परम वैष्णव हूं तो दुर्गा जी की कथा नहीं सुन सकता। आप दुर्गा जी की कथा जरूर सुन सकते हैं, क्योंकि सौराश्च गणपात्यश्च शैवाः शाक्ताश्च वैष्णवाः सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवाः सशक्तयः। सभी कथा सुन सकते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक जन, प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। देखिए, अमृत पीने से वही एक व्यक्ति अमर होता है। सुधा पानते एक बस अजर अमरता पात। लेकिन कथा भागवत सुनत ही सकुल नर तर जात। अगर देवी भागवत की कथा हमने सुन ली, ये कौन सा अमृत है? बोला ये कथा अमृत, जिसको गोपियां भागवत में हम लोग जब गाते हैं तो गोपियां कहती हैं तव कथा गोपी गीत, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो ये कथा अमृत है महाराज। कथा अमृत को जो है हम अगर सुने तो कथा भागवत सुनत ही सकुल, केवल वही नहीं, किसी को निमित्त भी बनाकर हमने अगर कथा सुनी है तो वो भी सकुल नर तर जाता, वो भी तर जाता है। ऐसी ये श्री सुंदर कथा है। वर्णों का इसमें कोई प्रभाव नहीं है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे इसमें वानप्रस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई हो, सभी कोई सकाम या निष्काम दोनों भावों से इस कथा को सुन सकते हैं, पान कर सकते हैं। और जिन लोगों को 9 दिनों तक अवकाश न मिले, वो जब समय मिले तब आ जाओ, तब क्षण भर भी कथा में पहुंच जाए तो वो पुण्यदायक समय होता है। बड़ी नियम है, वक्ता के बराबर न बैठना चाहिए, नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए। और जो वक्ता है वो संयमी होना चाहिए। 9 दिनों तक बड़े नियम से रहना, शास्त्रज्ञ हो, शास्त्रों का पता हो, देवी की आराधना में भी तत्पर होना चाहिए उसे, और कथा रस का रसपान करने वाला होना चाहिए, मतलब कथा सुनने वाला भी होना चाहिए वो। महाराज ऐसे सुंदर श्रोता कम से कम ब्राह्मण होना चाहिए, कथा का श्रवण हो। महाराज प्रातः जल्दी उठना चाहिए जो कथा सुन रहे हैं, और संध्या वंदन करके संक्षेप में ही पूजन करना चाहिए, और भगवती की जो ये मूर्ति है उसका पूजन करना चाहिए। रोज जो भी आप फल फूल, लाल फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, दीपक जलाइए,
व्रत करिए 9 दिनों तक, बड़ी अच्छी बात है। नवरात्र का व्रत करते हैं लोग, व्रत का बड़ा विधान है। उपवास, व्रत का मतलब केवल भोजन प्रसाद मत खाओ, प्रसाद भोजन न करो, लेकिन दिन भर निंदा करते रहो, इसका नाम उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है आप अन्न का उपवास तो करें, अन्न न खाएं, फलाहार करें, लेकिन निंदाओं से या इधर उधर की वार्तालाप से भी आप उसका भी व्रत करें। हाँ, उस दिन उपवास मतलब भगवान के पास वास करना ही उपवास है। एकादशी का उपवास, हम सब उपवास करते हैं। स्वस्थ चित्त होकर कथा को 9 दिनों तक सुने, और बड़ी कथा आएगी महाराज। भागवत में कथा आती है, सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ था। आपने कथा सुनी हो, सुखदेव जी चले गए थे, जन्म होते ही, जो 12 वर्ष तक रहे थे गर्भ में मां के, जन्म होते ही चले गए, सन्यासी बन गए, परीक्षित का उद्धार किया। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत कथा कहती है, एक और सुखदेव की कथा है इसमें, वो भी वेदव्यास जी के द्वारा ही प्रकट हुए, लेकिन वो पत्नी के द्वारा नहीं हुए, वो अरणी के द्वारा हुए। जो अरणी मंथन होता है यज्ञ में, जब अग्नि को प्रकट करना पड़ता है तब, तो वो अरणी को चलाते समय किसी कारणवश उनका तेज गिरा, और उस तेज से सुखदेव का जन्म हुआ है। और सुखदेव ने जन्म लेकर जनक जी से शिक्षा ली, और फिर गृहस्थ में रहे वो सुखदेव, और गृहस्थ में रहने के बाद उनको 4 पुत्र 1 पुत्री हुई। क्योंकि सही मायने में आप कथा सुनेंगे, आपको इतने रहस्य मिलेंगे इस कथा में। बोले ये सुखदेव कौन से? बोले कल्प कल्प का भेद है भैया, हर कल्प में भगवान का अवतार अलग अलग रूप में होता है, इसलिए शास्त्रों पे शंका नहीं करना चाहिए, कल्प का भेद है। इसलिए यही मन में विचार रखिए। श्री सुखदेव जी महाराज भी, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जैसे एक संत जंगल में फलों के लिए घूमता है चिंता करता हुआ, भाई कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे ही एक गृहस्थ कमाता है अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन वो संत जगह जगह घूमते हुए कहां रहना क्या करना वो ठिकाना नहीं, लेकिन गृहस्थ के पास ठिकाना है रहने का, आराम से रहे, कमाए खाए पिए पूजन करे। उसके मन में बड़े प्रश्न है आत्मतृप्ति के लिए, और गृहस्थ भी अपने मन में अतृप्ति लिए हुए कुछ समाज सेवा की, कुछ अपने परिवार की सेवा की, वो अपना गृहस्थ को आगे बढ़ाता है। ये भी बड़ा धर्म है। दयान दान, अगर संत को कभी जरूरत पड़ती है तो वो गृहस्थों के पास ही आते हैं, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। इसलिए सुखदेव एक बार तो विरक्त रहे, लेकिन इस देवी भागवत में, क्योंकि देवी मतलब माँ, अब जहां देवी की कथा हो तो वहां सुखदेव जी को भी विवाह करना पड़ता है। बड़े बड़े ऐसी माएँ हुई हैं जो अपने बेटों को अच्छा विवाह करवाकर और उनके गृहस्थी को आगे बढ़वाया है, और तब उनके जीवन का बहुत अच्छा कल्याण हुआ है। क्योंकि जो एकदम से ऊपर चढ़ जाए ना, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो बहुत तगड़ी चोट लगेगी, और जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा वो ऊपर भी चढ़ जाएगा और रास्ते का आनंद भी लेगा। जो पहले ब्रह्मचर्य में रहा, फिर गृहस्थ में रहा, फिर वानप्रस्थ में रहा, तो वो सन्यास में जाएगा तो उसे चिंता नहीं है। लेकिन जो एकदम से सन्यास में चला गया, उसके मन को 5 तरह की इंद्रियां भ्रमित करती रहती है। महाराज प्रेम से कहना पड़ेगा श्री राधे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहीं पर श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन 5म अध्याय के रूप में यहां पर चल रहा है, और श्रीमद् देवी भागवत को बड़े सुंदर तरीके से आयोजन करवाए, और संयत चित्त होकर वक्ता को कथा सुनानी चाहिए, और नवाह यज्ञ करना चाहिए। जब कथा पूरी हो जाए तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, वैसे ये मंत्र अधिकतर बोलना नहीं चाहिए। जो विशेष मंत्र होते हैं, मैंने एक बार इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं अगर इसको अलग तरह से नवार्ण मंत्र अगर मैं बोलूं तो पता नहीं आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ये मंत्र मैंने बोल के बताया क्योंकि आपने सुना होगा ये मंत्र जरूर। ये मंत्र ही बीज है।
जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का द्वादशाक्षर बीज मंत्र है, ऐसे ही देवी का ये बीज मंत्र है। इसी से हवन हो या गायत्री मंत्र से हवन हो। और महाराज भोजन कैसा करना चाहिए? बोला भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन हो महाराज तो थोड़ा कम हो, हाँ, ऐसा नहीं हो हविष्यान्नम्बरम भोज्यम सकृदेव कथार्विना। ऐसा हविष्यान भोजन करे जो कथा में कोई तरह की रोक टोक न लगाए, किसी प्रकार की बाधा न हो। और इस कथा में श्रोताओं को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करे और पृथ्वी पर अगर सो सके चद्दर बिछाकर, दरी बिछाकर, नियम है, अखंड दीपक जले, जितेंद्रिय रहे। और जब कथा समापन हो जाए तो उसके बाद पत्तल पर भोजन पाए, ऐसा नियम है। मैं यहां आया था किसी, जब ठाकुर जी की कृपा से आना हुआ तो लक्ष्य तो श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाना था, क्योंकि कथा के रसिक हैं, वृंदावन के निवासी, भागवत कथा के रसिक हैं। लेकिन मां की इच्छा हो गई, क्योंकि बिना भगवती की इच्छा के श्रीमद् देवी भागवत और इस तरह से हम लोग बैठ के सुने, और ये ऐसे ही नहीं है। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, और बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। महाराज जो कथा सुनने वाला है उसको सभी तरह के भोजन, जो तामसी भोजन है, उसको त्याग कर देना चाहिए। और इस कथा को जो भी कोई सुने वो पवित्र हो जाता है, वो कैसा भी हो। कथा में बैठकर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। 3 प्रकार के श्रोता हैं, सोता, सरोता और बहुत अच्छा श्रोता। एक होता है सोता, स्लीपिंग, जो सोता है, बस आ गया कथा में, नींद आ गई, जय श्री कृष्ण, जय हो बिहारी जी। बोला महाराज ऐसी दवाई खाते हैं नींद नहीं आती है, पर कथा में आहा जय हो, ऐसी नींद आई महाराज। चलो अच्छा है, वो भी उनको धन्य है। हाँ, और दूसरे हैं सरोता, जो कथा सुने कम लेकिन इधर उधर की चर्चाएं ज्यादा करें। और तीसरे हैं श्रोता। श्रोता एक श्रुआ होता है जो यज्ञ में काम आता है। आचार्य जी हमारे विराजे हुए हैं कथा, हमारे कथा में श्रुआ होता है, श्रुआ, जो हम लकड़ी का श्रुआ जिससे हम स्वाहा स्वाहा यज्ञ में करते हैं। ऐसे ही श्रोता, श्रोता शब्द भी ऐसे ही बना है। बोला श्रोता कौन? बोला श्रोता वो जो अपने आप को एक भगवत कथा के लिए अपने आप को एक कुंड के जैसा बना ले, और जो वक्ता उसमें स्वाहाकार कर रहा है वो उसमें सीधे उसके हृदय में विराजमान हो जाए, ऐसा श्रोता का हृदय। जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगसरी नाना, और भरे ही निरंतर होए न पूरे। ऐसा हो श्रोता, तो वो 1 नंबर का श्रोता है। बोला महाराज ये 2 कान इसलिए बनाए कि इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। एक बड़े विलक्षण लोग मिल जाते हैं महाराज। बोला नहीं, ऐसे नहीं बनाया, ऐसा बनाया दोनों कानों से सुन के हृदय में उतारना। श्रोता, श्रोता ऐसा चाहिए जाका सूप स्वभाव। वैसे साधु के लिए बताया है, साधु ऐसा चाहिए जाको सूप स्वभाव, पर मैं कहूं श्रोता ऐसा चाहिए जाको सूप स्वभाव, और सार सार को गही रहे। पर कथा में ऐसे थोथा कुछ होता नहीं है, कथा में सब कुछ काम का ही वस्तु है, पर फिर भी सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो दे अनुधान जो भी यहां से शब्द, क्योंकि देवी के पुराण से ही हम कह रहे हैं तो बहुत सारी वस्तुएं देवी की ही निकलती हैं। आप जो भी ग्रहण करें वही आपका कल्याण करेंगी। ये कैसी कथा है?
बोला अभी आपने सुना कई जगह यज्ञ हुआ, पुत्र नहीं था तो पुत्र हुआ, पुत्र होकर पुत्री हो गया तो वो पुत्र हो गया, पुत्र ही नहीं था फिर भी पुत्र हो गया, पुत्र नहीं बच रहे थे तो पुत्र बच गए वसुदेव जी के, आपने सुना। तो लिखा है अगर वंध्यावा काक वंध्यावा दुर्भगावा मृतार्भका पतत गर्भांगना याच ताभि श्राव्या तथा कथा। कैसी कथा है? बोला कोई स्त्री वंध्या हो, अगर उसको पुत्र न हो रहा, तो ये देवी भागवत में से बोल रहा हूं मैं, अपने मन से बात नहीं है भैया, वो 9 दिनों तक बैठ करके कथा सुन ले तो वो वंध्या भी परम पूज्य जननी बन जाती है इस कथा के प्रभाव से। वंध्या और काक वंध्या होती है। एक ये बड़ी विचित्र बात है काक वंध्या, ये क्या है? बोला एक हुआ बेटा लेकिन फिर दूसरा नहीं होता महाराज, सोचते हैं दूसरा भी हो जाए। जैसे कौवे के एक आंख होती है ऐसा बताते हैं, 2 आंख नहीं होती उसके, एक बार कौवे की आंख को, हाँ बोलो सीताराम भगवान की। ऐसे ही काकवंध्या अगर हो गई हो तो उस काकवंध्या को भी कथा यदि मिल जाए 9 दिनों तक, अच्छा अगर कथा संकल्प लेकर सुने तो कल्याण है, तो होना ही है। प्रथम तो विश्वास रखना है, दूसरा नियम पालन करना है। और महाराज तीसरी कौन है? बोला तीसरी वो है जो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरी वो है जिसके एक बार जिस स्त्री के संतति होने, एक बार हो गया लेकिन फिर होकर वो बचा नहीं और फिर होना ही बंद हो गया। जो अभागिन है, मृतवत्सा है, जिसके होता है लेकिन संतान बचता नहीं। इस देवी भागवत की कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है ये कथा। कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। लेकिन मैं कथा में एक बात कहता हूं कि देखो धर्म कोई भी कमा सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च यो वांछति बिना श्रमम। इस कथा में बैठ जाए तो बिना श्रम के धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाए। तो मैं कहता हूं धर्म देखो कोई भी कर सकता है। एक करोड़पति व्यक्ति भी शंकर जी पे लोटा चढ़ाएगा तो पुण्य मिलेगा, और एक गरीब व्यक्ति भी अगर लोटा चढ़ा दे शंकर जी पे तो बताओ अलग अलग मिलेगा क्या? दोनों को धर्म एक जैसा ही, धर्म कोई भी कमा सकता। अर्थ, ये 4 पुरुषार्थ हैं दुनिया में, बड़े पुरुषार्थ। अर्थ कोई भी कमा सकता है, कोई करोड़ों भी कमा सकता है, कोई भैया 400, 600, 800, 1000 में भी अपना काम चला सकता है। अर्थ भी। काम, बोला भैया कामना तो ऐसी है कि ब्रह्मा की भी पूर्ति नहीं हो है। ब्रह्मा जी भी सोचे कि हमको बैकुंठ में बना दो। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कहता है इंद्र भगवान है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो काम की भी कुछ अवस्थाएं नहीं है। कहो तो गरीब की कामनाएं पूरी हो जाएं, वो भी बड़े बड़े पदवी पे अधिपत्य हो जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं। और कहो तो बड़े बड़े ब्रह्मा की इच्छा पूर्ति नहीं हो। चौथा है मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का क्या? बोला भैया मोक्ष तो 7 नगरी ऐसी हैं भगवान ने बना दी। जैसे ये हैदराबाद एक नगर है, ऐसे ही 7 नगरी ऐसी हैं जहां कोई पड़ा रहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। माता, हमारी माता जी को ध्यान है, बहुत सुंदर।
7 नगरी है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिनी। ये 7 प्रकार के नगर मोक्ष देने वाले हैं। पढ़े रहो महाराज। तिलक लगाने वाला बोला मोक्ष का अधिकारी है। जो ऊर्ध्व पुंड या त्रिपुंड या कैसा भी तिलक लगाता। हमारे यहाँ पर साधु संत क्या रात को 1 बजे भी नहा रहे हैं अगर कभी, तो मैंने देखा महाराज तुरंत वो तिलक वाला निकाल के, अरे मैंने कहा रात को 1 बज रही है, तिलक क्यों लगा रहे हो? बोला भैया पता नहीं 2 बजे अगर यमदूत आ गए तो, अगर आ गए लेने के लिए टाइम हो गया हो, हमको पता नहीं। अगर आ जाए तो कहेंगे भैया ये दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है, ये अपना नहीं है। हाँ देवदूत आएंगे भी तो चले जाएंगे। इसलिए माथे पर तिलक तो हर समय रहना चाहिए, हर समय तिलक रहना चाहिए। आप जब भी मुख को धोएं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा लें माथे पे, बस मस्तक जो है शून्य नहीं रहना चाहिए। प्रेम से कहें श्री राधे। ये गले में तुलसी हो या रुद्राक्ष हो, आप जो पहने, जिसके यहाँ पर गोमती चक्र है, जिसके यहाँ शालिग्राम है, जिसके यहाँ तुलसी की सेवा है, ये सभी मोक्ष के अधिकारी हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी। पर 5वां एक पुरुषार्थ है। वो क्या है? बोला 5वां जो पुरुषार्थ है वो है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। और 5वां पुरुषार्थ है भगवान से प्रेम कर लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम जो है वो 5वां पुरुषार्थ है। कथा सुनकर आपको भगवती के चरणों में प्रेम हो जाए तो समझ लेना हमारी ये कथा सुनना सफल हो गया है। श्री राधे। और सुंदर जब कथा पूरी हो जाए तो कथावाचक को एक पुस्तक देना चाहिए, जो देवी भागवत का ग्रंथ हो, वो लाल कपड़े में बांधकर और कुछ द्रव्य रख करके व्यास जी को देना चाहिए। व्यास आसन पर वहां रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए, देवी भागवत का मूल पाठ होना चाहिए। और महाराज जब कथा पूर्ण हो तो व्यास जी की विदाई होनी चाहिए। व्यास जी को भूषणों से, वस्त्र से, अलंकारों से प्रसन्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य प्रसन्न करना चाहिए। और दयानिधान जब नानाविध ब्राह्मणान भोजयेन भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत्, जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और महाराज सुंदर एक पुस्तक दान करें एवं बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत लंबी महिमा है और देवी के स्तोत्र का बहुत सुंदर पाठ करें, हवन करें। अन्य हरि चर्चा में जो भी बन पड़ेगा, क्योंकि आज का समय आगे यज्ञ का समय है, इसलिए मैं अपनी वाणी को महाराज यहीं पर विराम दूं, क्योंकि पंचम अध्याय तक ये महात्मपूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा कीर्तन करते हुए और एक आरती करके थोड़ी सी फिर हम कथा को विराम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बड़ा सुंदर भजन हम आप सभी सुन लेते हैं, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का चरित्र का वर्णन हुआ है और वृंदावन से आए हैं, तो 1-2 भजन हमारे वृंदावन के हम गा करके विराम देंगे। बोल वृंदावन बिहारी।